हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घरों पे सेफ हैं। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो जैसा कि आप पहले से ही नोन है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी नीड क्या क्या होती है, फूड, वाटर और ऑक्सीजन, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब फूड, वाटर, ऑक्सीजन इनटेक तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी तो एक डिफरेंट सा मैकेनिज्म होता है ना, कि जिसके थ्रू जो भी हम इनटेक कर रहे हैं वो हमारी कंप्लीट बॉडी में क्या है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी, दोनों में ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट का वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, सो जो फर्स्ट हमारा सिस्टम है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो पॉइंट सबसे पहले है वो है ब्लड। ब्लड से जैसे कि आप जानते ही हो कि कोई भी अगर हमारे हाथ पैर में या कहीं पे भी पूरी बॉडी में कहीं पे भी अगर हमें कोई कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लोज आउट। बट व्हाट इज ब्लड। ठीक है, वो जो ब्लड आता है, ये तो हमें पता है कि ब्लड बाहर आता है, ठीक है, कट लगने के बाद, लेकिन जो वो ब्लड होता है वो क्या होता है, यानी कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या है। ठीक है, ब्लड क्या है, ब्लड इज ए फ्लूइड। ब्लड इज ए फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है जो कि ब्लड की वेसल्स में क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जो आपका ब्लड होता है उसके साथ साथ क्या है, और भी कुछ जो सब्सटेंसेज हैं वो क्या है, ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि आपका जो फूड है, सेकंड ऑक्सीजन है लंग्स से, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम दी बॉडी। यानी कि ऑक्सीजन की तो हमें जरूरत होती है, लेकिन ये उन चीजों का भी ट्रांसपोर्ट करता है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी बॉडी में जो वेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउ डज द ब्लड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसा कैसे होता है कि जो वो ब्लड है वो काफी सारी चीजों को क्या है, कैरी करता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में। इट ब्लड इज ए लिक्विड विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट। यानी कि ब्लड क्या है, एक लिक्विड है और इसमें क्या है, वेरियस टाइप की क्या है, सेल्स होती हैं। उसके बाद क्या है, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी आप जो ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इसमें क्या है, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका हार्ट, वेन्स होगी, आर्टरीज होगी। जो आर्टरीज होती है वो हमेशा रेड कलर की बनी होती है, जितनी भी बॉडी में रेड कलर की जो आपको ये वेसल्स दिखाई दे रही हैं ये है आपकी आर्टरीज, और जो ब्लू कलर की है वो है आपकी वेन्स। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है कि जो ब्लड की कॉम्पोजिशन है वो क्या क्या है। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड द प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड पार्ट होता है वो क्या है, प्लाज्मा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड की कॉम्पोजिशन, कि हमें कट लग जाता है, ब्लड जो बाहर आता है उसमें होता क्या क्या है। उसके बाद वन टाइप ऑफ सेल्स आर दी रेड ब्लड सेल्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी, विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड दी हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से जो हमारा क्वेश्चन पहले आया था कि कौन क्या वजह होती है कि जिसकी वजह से क्या है, जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, वो यही है आपका कि हीमोग्लोबिन की वजह से क्या है, ये रेड पिगमेंट है जिसकी वजह से क्या है, रेड कलर होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल सेल्स। ठीक है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, आपकी पूरी बॉडी में जाता है, सभी पार्ट्स में जाता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। यानी कि बिना हीमोग्लोबिन के हम सारे पार्ट्स में बॉडी के जो है ऑक्सीजन उसको हम क्या है, ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकते। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। यानी कि जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है वो ही क्या है, आपके ब्लड को रेड कलर देती है। ठीक है, द ब्लड आल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। यानी कि एक तो कंपोनेंट था हमारा जो फ्लूइड होता है वो तो क्या होता है, प्लाज्मा। सेकंड था आपकी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है आपका व्हाइट ब्लड सेल यानी कि WBC। अब जो आरबीसीज थी उनमें तो क्या था, हीमोग्लोबिन का मेन पॉइंट था। अब यहाँ पे क्या है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो क्या है, फाइट करती है अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो डिजीज कोजिंग जो एजेंट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट क्या है,
आपकी WBC फाइट करती है। ठीक है, बोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गोट इंजर्ड, यानी कि जो आपकी जो भूजो है वो क्या है कि गिर जाती है और गिरने के बाद क्या है उनकी जो नी है वो इंजर्ड होती है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट द ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट, यानी कि वो गिरी, उसकी नी पे क्या था, चोट लगी, चोट लगने से क्या है इंजर होने की वजह से क्या है उसको ब्लीडिंग हुई, लेकिन उसने देखा कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है वहां पे डार्क यूं जैसे कि ऊपर से क्या था डार्क डार्क कलर की उसको एक लेयर की क्या है विजिबिलिटी हुई और उसका जो ब्लड था वो क्या था स्टॉप हो चुका था। ठीक है, भूजो वाज पजल्ड अबाउट दिस, भूजो क्या थी इस चीज को देख के पजल होगी थी कि ये क्या हो गया है कि जो ये सर्कल सा बन गया उसके बाद क्या है कि जो ब्लीडिंग थी वो स्टॉप हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि दिस क्लॉट इज फाउंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड दी प्लेटलेट्स। ठीक है, अब जो ब्लड उसका रुका था, ठीक है, वो किसको देख के पजल थी कि जो ब्लड था और जो डार्क रेड कलर का जो क्लॉट था उसको देख के वो पजल थी। अब वो किसकी वजह से स्टॉप हुआ था, अनदर टाइप की सेल्स होती हैं ब्लड में, वो क्या होती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद है आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, यू नो दैट इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स, ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि इनहेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है जो ऑक्सीजन है वो क्या है लंग्स में फिल होती है। आल्सो द ब्लड पिकअप्स द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या है ब्लड किसको भी कंटेन करके रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि क्या है वेस्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है जो दो टाइप की आपकी ब्लड वेसल्स होती है जो मैंने पहले डायग्राम में भी बताया था, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स। ठीक है, अब जो आर्टरीज हैं वो क्या थी प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, किसको, ऑक्सीजन वाले को, और जो वेन्स है वो किसको, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड होता है वो उसको कैरी करती हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये वही लाइन आ गई है, आर्टरीज क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। ठीक है, अब आर्टरीज का क्या था, इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो प्रेशर है वो कितना क्या होता है, हाई। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज। ठीक है, हम आर्टरीज के फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है एक एक्टिविटी है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, प्लेस द मिडल फिंगर इंडेक्स ऑन द राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ लेफ्ट रिस्ट। ठीक है, यानी कि क्या है आप अपने हाथ पे क्या है साइड से अपनी कलाई को पकड़ के देखो टाइट, तो आपको क्या है कि वहां पे थोड़ी सी क्या है हल्की सी आपको मूवमेंट क्या है महसूस होगी। ठीक है, हल्की सी जो मूवमेंट है जैसे धक धक इस टाइप की, तो वो क्या होती है आपकी पल्स, एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये किसकी वजह से होती है कि आर्टरीज में जो ब्लड है वो मूव कर रहा है और वो क्या है आपकी पल्स, उसी को क्या बोलते हैं पल्स। जैसे अपने घरों में भी देखा होगा डॉक्टर आता है कभी भी तो हमेशा आपके क्या है हाथ को पकड़ के देखता, वो क्या देखता आपकी पल्स की पल्स नॉर्मल है या फिर ऊपर नीचे है। उसके बाद क्या है हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट। ठीक है, यानी कि आपको ये देखना होता है कि पर मिनट में जो पल्स रेट है वो फिर कितना है। आपको पल्स का तो पता लग गया कि होती क्या है, उसके बाद क्या है कि पल्स रेट वो क्या होता है 72 to 80 बीट होती है पर मिनट। जो नॉर्मल इंसान है ठीक है उसकी जो पल्स होती है वो होती है 72 to 80 बीट्स पर मिनट। उसके बाद ये देखो जैसे अभी डायग्राम में देख पा रहे हो इस टाइप की एक्टिविटी होती है ना यहाँ से, तो ये क्या है आपकी पल्स और इसकी जो रेट होता है वो कितना बताया है 72 से लेके 80 बीट एक मिनट का है ये आपका काउंट। ठीक है, तो ये होगी आपकी पल्स रेट। इसको आप देखने के लिए क्या है अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद क्या है वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। ठीक है, जो आपकी आर्टरीज थी वो तो क्या थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करी थी, लेकिन जो वेन्स थी वो क्या है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करते। सेकंड जो डिफरेंस आता है आर्टरीज की जो वॉल थी वो थिक थी, लेकिन जो वेन्स की जो वॉल है वो क्या है थिन यानी कि पतली। ठीक है, यहाँ पे दो ही डिफरेंस है, वो वहां पे क्या थी वॉल थिक थी आर्टरीज के केस में, लेकिन वेन्स के केस में वॉल क्या है थिन। There are walls present in the veins which allow blood to flow only towards the heart।
एक और डिफरेंस है कि जो वेन्स है वो ब्लड को क्या है सिर्फ हार्ट की तरफ क्या है मूव होने के लिए अलो करती है, ठीक है। और इसकी जो वॉल्स है वो क्या होती है, थिन। उसके बाद ये देखो आपका जो डायग्राम है, लंग्स आपके दिखा दिए, और आर्टरीज को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ये वेन्स होगी, ये आर्टरीज होगी, इनके बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये हो गया आपका कैपिलरीज का, ये आपका हार्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपको ये देखना है, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड्स इनटू स्मॉल वेसल, ठीक है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि जो आर्टरीज है वो क्या है स्मॉल वेसल्स में क्या है डिवाइड हो रखी है। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड द कैपिलरीज, ठीक है। यानी कि देखो जो ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या है, थिन वेसल्स हैं, बिल्कुल थिन वेसल्स है, और क्या करती है एज ए जॉइंट, यानी कि एक जॉइंट का काम करती हैं वेन्स के बीच में और आर्टरीज के बीच में। अगर कैपिलरीज ना हो, ठीक है, तो आपकी आर्टरीज और जो वेन्स हैं वो क्या है फ्री, लेकिन जो कैपिलरी है वो उनके बीच में क्या है बॉन्ड का काम करती है, बॉन्ड का यानी कि उन दोनों को क्या है जोड़ के रखती है, ठीक है, जोड़ के रखती है। और कैपिलरीज का मेन फंक्शन क्या है कि वो सिर्फ आर्टरीज और जो वेन्स का कनेक्शन है, ठीक है, उसको क्या है वो कंप्लीट करती है। क्योंकि अगर कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है तो जो आपकी आर्टरीज और जो वेन्स है वो क्या है फ्री हैं उसके बिना, ठीक है। यानी कि वो क्या है एक जंक्शन का काम करती है कैपिलरी आर्टरीज और वेन्स के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।